उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस का क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। जो मेंस है हम लोगों का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 600 नंबर का मेंस पेपर आएगा, जिसमें 100 नंबर के शुरू के 2 क्वेश्चन पेपर जो सामान्य हिंदी और निबंध एसए के होंगे। तीसरा और जो चौथा पेपर है वो जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड के नाम से है, जो 200-200 मार्क्स के होंगे। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़, क्या क्या सिलेबस, क्या फुल डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो भाषा या सामान्य हिंदी वाला पेपर है, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने कंपलसरी है। 35% मार्क्स आप लाओगे तो आपकी आगे की कॉपी चेक होंगी, नहीं तो नहीं। 35% मार्क्स के अबव जितने भी मार्क्स आएंगे, जब आपके फाइनल मार्क्स ऐड होते हैं तो वो 600 में से ही काउंट होते हैं। चाहे आपके 35 क्यों ना आए हो, 36 क्यों ना आए हो, चाहे आपके 80 क्यों ना आए हो, तो वो भी आपके फाइनल 600 में ऐड होंगे। बट मैंडेटरी कंडीशन है 35% का स्लैब आपको पार करना होता है। अब इंटरव्यू 75 मार्क्स का है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है सामान्य हिंदी, 2 घंटे का आपको पेपर है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। 100 नंबर का है। इसके अंदर जैसे पार्ट 1 है वर्ण एवं शब्द, तो वर्ण और शब्दों से आधारित 10 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको स्वर, व्यंजन, संधि भेद, समास भेद, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, ये सब इसका वर्ण एवं शब्द का हिस्सा होगा। ऐसे ही 15 नंबर का सेक्शन आपका शब्द रचना और अर्थ का होगा, जिसके अंदर प्रायवाची शब्द, विलोम, विपरीतार्थ शब्द, शब्द युग्म जैसे अनेकों ये आपके सामने टॉपिक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आएगा वो वाक्य रचना पर आधारित होगा। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रमुख अवयव, वाक्य और उपवाक्य जैसे और भी इसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं, जो 10 नंबर का आपके पास होगा। 15 नंबर का जो सेक्शन होगा वो अपठित या फिर पठ बोधन से होगा, जो लगभग 3 क्वेश्चन होंगे और 5-5 नंबर के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 5th जो इसके अंदर यूनिट है वो 15 नंबर की यूनिट है, जो संक्षेपण के नाम से है, जिसमें शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंश की व्याख्या करने से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्लियर कट है कि शीर्षक से 3 नंबर का और सारांश 6 नंबर का और रेखांकित की व्याख्या 6 अंक की आपको करनी यहाँ पर होगी। फिर नेक्स्ट जो 6 यूनिट है इसकी 15 नंबर की आएगी, जो हिंदी आलेखन से संबंधित है, जहां आपकी कौशलता को पैमाना जो है देखने को मिलता है। जो पहले ड्राफ्टिंग का पेपर होता था वो अब इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक जैसे जो भी या फिर कार्यालय के आदेश वगैरह होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर आपके अंदर वो कौशल होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों की फ्रेमिंग की जाती है। 15 नंबर का आपको ये 6 यूनिट देगी। फिर 20 नंबर की आपकी लास्ट यूनिट है, ये 6 यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो अंग्रेजी गद्यांश की हिंदी अनुवाद करना है, और दूसरा हिंदी का आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। 10-10 नंबर के आपको ये दोनों के दोनों ट्रांसलेशन मिलेंगे। तो टोटल 100 नंबर का आपको इस तरीके से ये 6 यूनिट में क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। सेकंड फिर 100 नंबर का दोबारा से आता है हिंदी का निबंध का। इस निबंध के अंदर आपको 2 पार्ट में निबंध दिए जाएंगे, 2 ही आपको ऐसे लिखने हैं, और लिखने के लिए आपको 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया जाएगा। एक विषय पर लगभग 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। निबंध के ये आपके सामने 4 पार्ट नंबर 1 के अंदर 4 आपको ये टाइटल दे दिए हैं, इनमें से किसी को भी आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही दूसरा पार्ट है, उस दूसरे में भी 5 इस तरीके से आप लोगों को वहां पर भी 5 थे और यहाँ पर भी 5 आपको अलग से टॉपिक दिए हैं, इनमें से आप तैयार कर सकते हैं। वैसे एक चीज और है, इन 5 में से 5 को आप ठीक से रफली देख सकते हैं, किसी एक पर आप हिट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई 1-2 ही पूछे जाएं, तो आपके सामने एक सिलेबस है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक ही यहाँ पर तैयार करो,
वहां पर आपको इन 5 में से कोई सा भी 1 या 2 ऑप्शन के लिए या 3 ऑप्शन के लिए दिए जा सकते हैं, बट रफली आप देखना हर एक को तैयार इनमें से किसी भी 2 को अच्छे से करना, ताकि प्रोबेबिलिटी आपकी बनी रहे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। फिर जो थर्ड पेपर है जिसको GS1 के नाम से जाना गया है, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, इसका मुख्य टाइटल है। इसके अंदर इंडिया की टोटल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला और सोसाइटी वाला पोर्शन आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न या फिर आधुनिक भारत के इतिहास की कंप्लीट जानकारी आपको लेनी है। यहाँ पर स्पेशल से ओरिएंटेड, अगर आप ठीक से इस सिलेबस को एनालाइज करें तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया है ना, वो आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, कला, मंदिर, स्थापत्य कला, स्मारक, इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। सूफी या फिर धार्मिक आंदोलन, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। और एक और चीज़, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके प्री में भी एंड मेंस में भी, दोनों में साथ साथ में काम आएगी, तो इनकी तैयारी साथ साथ में ही आप करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में विदेशी शक्तियों के मध्य सत्ता संघर्ष, अंग्रेजों का भारत में उदय, जैसे ये अलग अलग टॉपिक दिए हैं, एक एक टॉपिक को उठाओ और अच्छे से उसको प्रिपेयर करते चले जाएं। मल्टी डायमेंशंस में उसके वर्क आपको करना होगा। नेक्स्ट, ये स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब उसका ही हिस्सा है। पेपर थर्ड पेपर है ये GS1। अब उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, जैसे भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज है, ऐसे ही उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज इसी पेपर का हिस्सा है। तो ये दोनों आप साथ साथ में पैरेलल ही पढ़ सकते हैं। जैसे इसके अंदर भी हमारे यहाँ पर तीनों ही टाइप का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक साथ कैसे, जैसे मान लो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक ईरा है ये, तो ऐसी एंशिएंट हिस्ट्री में भी है इंडिया की। यहाँ पर आपको कुछ जैसे लाखू डियार गुफा मिल गई है या फिर और भी अदर जो गुफाएं आपको मिली है, ऐसे ही आपको वहाँ पर भीमबेटका की गुफा मिली होंगी। भीमबेटका की गुफा के अंदर भी चित्रण किया गया है, चित्रों से चीज़ों को बताया गया है। भीमबेटका की गुफाओं में भी शिकार करते हुए शिकारी आपको नज़र आए हैं। यहाँ पर लाखू डियार गुफा के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से ही सिनेरियो नज़र आया है कि वहाँ पर जानवर को चारों तरफ से हेर रहे हैं लोग या फिर नृत्य कर रहे हैं, आपको कुछ सिमिलरिटीज नज़र आ रही हैं। तो वो चीज़ आपकी परसेप्शन जो है, धारणा, वो अच्छी समझ बना देती है जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ जितना भी है बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ डिटेल में खोल करके रखिए कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। नहीं तो आप सिर्फ एक वर्ड लिखा जाता है आमतौर पर, उत्तराखंड का इतिहास, कला, समाज एवं संस्कृति, और उसमें मोटे मोटे से कीवर्ड लिख दिए, अपने आप करते रहो। नहीं भाई, हर चीज़ खोल के रखी है, हर एक टॉपिक को पढ़ो, बढ़िया से रिसर्च करो और आगे बढ़ो। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कोई ना कोई टॉपिक किसी ना किसी टॉपिक के साथ इंटरकनेक्ट जुड़ा रहता है, तो वो वहाँ पर आपकी लेबर कम हो जाती है, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारी जो टीम है, हमारी टीम ने ऐसे ही मेहनत की है, इस तरीके से इंटरकनेक्टिंग टॉपिक उठाए हैं ताकि एक बार मेहनत करें और वो चीज़ अलग अलग जगह पर आपके काम आती चली जाए, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया भी था अभी। फिर इसी के अंदर जो थर्ड यूनिट है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था, नेक्स्ट थर्ड यूनिट इसी पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भारत के संविधान का विकास, अधिकार करते संघ और राज्य कार्यपालिका, संघ और राज्य विधानमंडल, भारतीय न्यायपालिका, भारत में चुनाव और राजनीतिक दल, भारतीय संघ संरचना, संवैधानिक निकाय और प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र, प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय एकता और चुनौतियां, ये सब आपको इसी पार्ट का हिस्सा देखने को मिलेगा। प्लस फोर्थ यूनिट आएगी वहीं से ही, उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से, जिसमें उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
उत्तराखंड में विधानसभा, उसकी शक्ति, कार्य, उसका क्या इतिहास रहा है, कब कब की कौन कौन सी विधानसभा में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, वो सब आपको इसी पार्ट के अंदर देखना है। भारत में न्यायपालिका की दशा क्या है, निम्न, उच्च और सर्वोच्च पे क्या है, हम किस तरीके से फैसले रेफर होते हैं, कोई ऐसा वाद विवाद भी अभी तक आया क्या कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में विवाद का विषय बन गया है कि नैनीताल हाई कोर्ट में उसको भेजें या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजें, वो सब चीज़ इसी पार्ट का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में राजनीतिक दल, उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड में सामाजिक मुद्दे एवं समकालीन समस्याएं, ये सब आपको इस 4th यूनिट का ही हिस्सा देखने को मिलेगा और ये करंट अफेयर के साथ है। इसमें नए जो अधिनियम आए हैं वो अधिनियम बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको देखो, ये जो सामाजिक समावेश के लिए सरकार की पहल है, ये वाला जो एक हिस्सा है ना, 100% आपको प्री के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा इस वाले सेक्शन से अंदर, और मेंस के अंदर तो आपको लिखना है ही है, ठीक है। और फिर इसी पार्ट के अंदर एक लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट है, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर है प्लस इन्वायरमेंटल बेस पर है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स सदाबहार नहीं होते हैं, कुछ बेसिक थीम इनकी होती है, बट मोस्टली ये करंट अफेयर्स के साथ आपको तैयार करने होते हैं, जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर के साथ आपको ये तैयार करने होंगे। तो ये इसके बाद एक लास्ट और टॉपिक है इसके अंदर, मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि। ये एथिक्स जो आप लोग बोलते हैं एथिक्स का पेपर, वो वाला एक सब पार्ट इसी 3rd पेपर के अंदर उठा करके हमारे यहाँ पर डाला गया है। जो उधर पीसीएस मेंस के अंदर एक स्पेशल से पेपर है, उसके कुछ यहाँ पर टॉपिक्स को उठा करके रखा गया है जो आपके पेपर 3rd के अंदर आएंगे। जीएस पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही जीएस पेपर 2 जो है, जो 4th पेपर है, वो 3 घंटे का है। अब उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक हैं वो सब क्लियर कट कर दिए गए हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर रख दिए गए हैं। उसके साथ साथ एक नेक्स्ट है भारत का भूगोल एवं जनानिकी, उसके साथ साथ फिर उत्तराखंड का भूगोल एवं जनानिकी इसका एक हिस्सा होगा। देखो, कहने के लिए भारत का भूगोल है, लेकिन जलवायु गुण, अल नीलो, लाल नीलो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये क्या है, ये सिर्फ क्या भारत के भूगोल में पढ़ना है, ये तो भाई आप लोगों को वैश्विक भूगोल का हिस्सा बना दिया गया है। तो कहने का मतलब पढ़ना भारत का भूगोल है, लेकिन वैश्विक भूगोल के भी वो टॉपिक का संदर्भ आपको साथ में लेकर के चलना है, जिससे आपकी गहरी समझ बने और क्वेश्चन अगर इंटरकनेक्टिंग आ जाए तो आप उसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकें। फिर जो इसकी नेक्स्ट यूनिट है, उत्तराखंड का भूगोल, जनानिकी एवं आपदा प्रबंधन। ऐसे ही जब आप उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, सिर्फ नदियां और उनकी भौगोलिक संरचना तक नहीं पढ़ना है, उन नदियों के आर्थिक क्या प्रभाव है, सांस्कृतिक क्या प्रभाव है, पर्यावरणीय क्या प्रभाव है, धार्मिक क्या प्रभाव है, ये सब चीज आपको इसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मल्टी डायमेंशंस में आप लोगों को वर्क करना है। ऐसे ही हर एक पर्वत है, पर्वतों के बारे में हर चीज को देखना है। जलवायु में के अंदर क्या विविधताएं हैं, किस तरीके से है, क्या प्रभावित करती हैं, उसकी वजह से क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं, क्या उसकी वजह से हमारे यहाँ आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, वो सब चीज मल्टी डायमेंशंस का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 4th यूनिट को भी तैयार करना है। देन फिर सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र। इसके इस छोटे से पोर्शन के अंदर आपको कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, मुश्किल से 10 नंबर के आसपास या 12 नंबर 15 नंबर के आसपास का ये वाला एक सेक्शन बनेगा, जिसके अंदर आपको स्टैटिक्स के ऊपर थोड़ी सी गणना वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। और फिर लास्ट है आप लोगों का समसामयिकी घटनाक्रम, जिसमें आपको 3 टाइप के समसामयिकी घटनाक्रम
पर वैश्विक स्तर पर ध्यान देना है, एक राज्य स्तर, एक राष्ट्रीय स्तर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक स्पेशल से पॉइंट आउट लिखा है कि एशिया पर स्पेशल से, एशिया के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर स्पेशल से आपको ध्यान रखना है। बाकी वैश्विक के अंदर तो फिर एशिया भी आता है, बट यहाँ स्पेशल से पॉइंट आउट किया है। और अब ये करंट अफेयर आपको कहाँ से कब तक का पढ़ना है। आज अगर नोटिफिकेशन आता है तो आज से 8 महीने पहले का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ये आयोग बोलता है। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोगों को करंट अफेयर तैयार करना होता है। ये करंट अफेयर आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से रेडी करना होता है। हम लोगों ने स्पेशल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बैच लॉन्च किया है। आप एप्लीकेशन पर जा कर के बैच चेक कर सकते हैं, आपको ठीक लगेगा तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पर इस लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग अपलोड करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां जा कर के अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। क्लियर? आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप प्लीज़ कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।